जब भी गर्भ संस्कार की बात होती है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ बच्चे के लिए होता है, लेकिन बहुत कम माता पिता ये समझ पाते हैं कि गर्भ संस्कार का सबसे पहला और सबसे गहरा असर माँ बाप पर ही पड़ता है। जैसे ही माता पिता कॉन्शियस तरीके से गर्भ संस्कार की यात्रा शुरू करते हैं, उनके भीतर एक अलग तरह की मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। सबसे पहला फायदा ये होता है कि माता पिता के मन में चलने वाला डर धीरे धीरे कम होने लगता है। मैं सही माँ बन पाऊंगी या नहीं, मैं अच्छा पिता बन पाऊंगा या नहीं, ये सवाल हल्के पड़ने लगते हैं और उनकी जगह अवेयरनेस ले लेती है। गर्भ संस्कार माता पिता की स्ट्रेस लेवल को कम करता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो एंजाइटी, मूड स्विंग्स और फ्यूचर का डर होता है, वो धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। माँ खुद को इमोशनली अकेला महसूस नहीं करती और पिता सिर्फ प्रोवाइडर नहीं बल्कि इमोशनली प्रेजेंट पार्टनर बनता है। इससे दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती है। यही स्टेबिलिटी आगे चलकर पेरेंटिंग डिसीजंस को आसान बनाती है। गर्भ संस्कार माता पिता को डिसिप्लिन सिखाता है। जब माँ बाप अपने थॉट्स, रूटीन्स और रिएक्शंस पर ध्यान देने लगते हैं, तो उनकी लाइफ में एक नेचुरल ऑर्डर आ जाता है। देर रात तक जागना, अनियमित जीवन शैली, अननेसेसरी नेगेटिविटी, ये सब धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका सीधा फायदा ये होता है कि बच्चे के जन्म के बाद लाइफ अचानक केओटिक नहीं लगती। एक बड़ा मटेरियल फायदा ये भी होता है कि माता पिता की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बेहतर हो जाती है। वो इम्पल्सिव डिसीजंस कम लेते हैं, चाहे वो मेडिकल चॉइसेस हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो या करियर से जुड़े फैसले। गर्भ संस्कार उन्हें इमोशनली ग्राउंडेड बनाता है, जिससे बड़े फैसले डर की बजाय क्लैरिटी से लिए जाते हैं। गर्भ संस्कार माता पिता के बीच कम्युनिकेशन को गहरा करता है। छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े, ब्लेम गेम और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाती हैं। दोनों एक टीम की तरह सोचने लगते हैं कि हम दोनों मिलकर इस बच्चे के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। यही टीम माइंडसेट आगे चलकर पेरेंटिंग को स्मूथ बनाता है। मटीरियल वर्ल्ड में एक बहुत प्रैक्टिकल फायदा ये होता है कि पेरेंटिंग गिल्ट कम हो जाता है। गर्भ संस्कार करने वाले माता पिता हर छोटी बात पर खुद को दोषी नहीं मानते। उन्हें ये समझ आ जाता है कि परफेक्शन नहीं, अवेयरनेस जरूरी है। इससे मानसिक बोझ हल्का होता है और पेरेंट्स इमोशनली हेल्दियर रहते हैं। गर्भ संस्कार माता पिता को पेशेंस सिखाता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो इंतजार, सहनशीलता और एक्सेप्टेंस डेवलप होती है, वही क्वालिटीज बच्चे के जन्म के बाद भी काम आती हैं। ऐसे माता पिता जल्दी फ्रस्ट्रेट नहीं होते और डिफिकल्ट फेजेस को भी शांत दिमाग से हैंडल कर पाते हैं। एक और बड़ा फायदा ये होता है कि माता पिता का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ हालात के भरोसे नहीं बल्कि कॉन्शियस चॉइसेस के साथ पेरेंटिंग कर रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस सोशल प्रेशर को हैंडल करने में भी मदद करता है। जब लोग एडवाइस देते हैं, कंपैरिजंस करते हैं या सवाल उठाते हैं। गर्भ संस्कार माता पिता को इमोशनली मैच्योर बनाता है। वो अपने अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, चाइल्डहुड पैटर्न्स और एंगर इश्यूज को पहचानने लगते हैं। कई माता पिता बताते हैं कि गर्भ संस्कार के दौरान उन्होंने खुद को पहली बार सही मायनों में समझा। यही सेल्फ अवेयरनेस पेरेंटिंग की क्वालिटी को कई गुना बेहतर बना देती है। मटेरियल वर्ल्ड में फाइनेंशियल प्लानिंग भी एक बड़ा फायदा है। गर्भ संस्कार अवेयरनेस लाता है, जिससे पेरेंट्स अननेसेसरी खर्चों से बचते हैं और लॉन्ग टर्म सोचने लगते हैं। पैनिक बाइंग, फियर बेस्ड खर्च और कंपैरिजन ड्रिवन डिसीजंस कम हो जाते हैं। गर्भ संस्कार माता पिता के भीतर ग्रैटिट्यूड की भावना बढ़ाता है। वो छोटी छोटी चीजों में भी संतोष महसूस करने लगते हैं। इससे लाइफ डिसैटिस्फैक्शन कम होती है और ओवरऑल हैप्पीनेस लेवल बढ़ता है, जो पूरे परिवार के माहौल को प्रभावित करता है। एक प्रैक्टिकल फायदा ये भी होता है कि माता पिता की हेल्थ अवेयरनेस बढ़ती है। माँ अपने शरीर को समझने लगती है और पिता भी हेल्थ को लेकर जिम्मेदार बनता है। लॉन्ग टर्म में ये हैबिट्स पूरे परिवार की लाइफस्टाइल बदल देती हैं। गर्भ संस्कार माता पिता को कंपैरिजन से बाहर निकालता है। फला का बच्चा ऐसा है, हमारा क्यों नहीं, इस सोच की जगह एक्सेप्टेंस और ट्रस्ट आ जाता है। इससे मानसिक शांति बढ़ती है। एक बहुत बड़ा मटेरियल फायदा ये है कि माता पिता की वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होती है। गर्भ संस्कार उन्हें प्रायोरिटी समझाता है। करियर इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन लाइफ का एकमात्र सोर्स नहीं बनता। इससे बर्नआउट कम होता है। गर्भ संस्कार माता पिता को इमोशनली रिजिलियंट बनाता है। डिफिकल्ट सिचुएशंस, मेडिकल चैलेंजेस या लाइफ अनसर्टेनिटीज उन्हें पूरी तरह तोड़ नहीं पाती। वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करके सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं। गर्भ संस्कार से माता पिता की लिसनिंग पावर बढ़ती है। वो बच्चे की जरूरतों को रिएक्ट करने की बजाय समझने की कोशिश करते हैं। यही हैबिट रिलेशनशिप्स को भी बेहतर बनाती है। एक और फायदा ये होता है कि माता पिता में ईगो कम होता है। मैं सही हूँ की जगह हम सीख रहे हैं वाला माइंडसेट डेवलप होता है। इससे पेरेंटिंग फ्लेक्सिबल और हेल्दी बनती है। गर्भ संस्कार माता पिता को स्लो डाउन करना सिखाता है। फास्ट लाइफ, कांस्टेंट रश और अननेसेसरी प्रेशर से बाहर निकलकर वो प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हैं। यही प्रेजेंस बच्चे के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होती है।
मटेरियल वर्ल्ड में इसका एक फायदा ये भी होता है कि पेरेंट्स थेरेपी, काउंसलिंग या एक्सट्रीम इंटरवेंशंस पर कम डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इमोशनल फाउंडेशन पहले से स्ट्रांग होती है। गर्भ संस्कार माता पिता को रोल मॉडल बनने की अवेयरनेस देता है। वो समझते हैं कि बच्चा सिर्फ उनकी बातें नहीं, उनका व्यवहार सीखता है। इससे उनका कंडक्ट नेचुरली सुधरता है। एक और बड़ा फायदा ये है कि माता पिता में होप और पॉजिटिविटी बढ़ती है। वो फ्यूचर को डर की बजाय विश्वास से देखते हैं। गर्भ संस्कार माता पिता को अकेलापन महसूस नहीं होने देता। वो अपने भीतर एक पर्पस महसूस करते हैं जो लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। गर्भ संस्कार माता पिता को एक्सेप्टेंस सिखाता है, इम्परफेक्शंस की, मिस्टेक्स की और लाइफ की अनप्रेडिक्टेबिलिटी की। यही एक्सेप्टेंस मेंटल पीस का सबसे बड़ा सोर्स बनती है। और अंत में गर्भ संस्कार माता पिता को ये एहसास दिलाता है कि पेरेंटिंग कोई बर्डन नहीं, बल्कि इनर ग्रोथ की जर्नी है। ये जर्नी उन्हें सिर्फ अच्छे माता पिता नहीं, बल्कि बेहतर इंसान बनाती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही उम्र के दो बच्चे एक ही स्कूल और एक जैसे माहौल में रहने के बावजूद जिंदगी को बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल करते हैं? एक बच्चा कम शब्दों में बात समझ लेता है, दबाव में भी शांत रहता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है, जबकि दूसरा बच्चा बार बार समझाने पर भी घबरा जाता है, जल्दी टूट जाता है और कॉन्फिडेंस खो देता है। सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, असली सवाल ये है कि क्या इन दोनों की जिंदगी की फाउंडेशन एक जैसी थी? बहुत कम लोग जानते हैं कि बच्चे की असली ट्रेनिंग जन्म के बाद नहीं, बल्कि गर्भ में ही शुरू हो जाती है, और यही ट्रेनिंग आगे चलकर मटेरियल वर्ल्ड में दिखने वाला सबसे बड़ा फर्क बनती है। गर्भ संस्कार का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि वो मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक वातावरण है जिसमें मां 9 महीने रहती है। साइंस भी मानता है कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों से ही शुरू हो जाता है और 7वें महीने के बाद बच्चा आवाजों को पहचानने लगता है। माँ का तनाव, डर, गुस्सा या शांति सब कुछ हार्मोन्स के जरिए सीधे बच्चे तक पहुँचता है। इसका मतलब ये है कि गर्भ में रहने वाला बच्चा सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि माँ का मन भी इनहेरिट करता है। अक्सर देखा गया है कि गर्भ संस्कार वाले बच्चों में समझने की शक्ति तेज होती है। वो बातें जल्दी पकड़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझने में कम समय लेते हैं और बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्कूल की पढ़ाई हो या प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशंस, ऐसे बच्चे जल्दी अडैप्ट कर लेते हैं। इसके साथ ही उनकी मेमोरी पावर भी अच्छी होती है। जो कुछ वो सीखते हैं वो लंबे समय तक याद रखते हैं, जिससे एग्जाम्स, कॉम्पिटिशन्स और स्किल बेस्ड लर्निंग में उन्हें नेचुरल एडवांटेज मिलता है। मटेरियल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो फर्क दिखाई देता है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी का। गर्भ संस्कार वाले बच्चे छोटी छोटी बातों पर पैनिक नहीं करते, जल्दी गुस्से में नहीं आते और फेलियर को अपनी आइडेंटिटी नहीं बना लेते। आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में जहां हर जगह प्रेशर है, वहां इमोशनल बैलेंस किसी डिग्री से कम इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे बच्चे तनाव को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। इन बच्चों में डिसिप्लिन भी ज्यादा नेचुरली दिखाई देता है। उन्हें बार बार रूल्स बताने या जबरदस्ती कंट्रोल करने की जरूरत कम पड़ती है। समय की समझ, जिम्मेदारी और बाउंड्रीज का एहसास उनके भीतर धीरे धीरे खुद विकसित होता है। यही डिसिप्लिन आगे चलकर कॉर्पोरेट लाइफ, बिजनेस और प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत मदद करता है। कॉन्फिडेंस भी एक बड़ा अंतर है। गर्भ संस्कार वाले बच्चे अपने विचार खुलकर व्यक्त कर पाते हैं, स्टेज फियर कम होता है और लोगों से बात करने में हेजिटेशन नहीं रहती। मटेरियल वर्ल्ड की सच्चाई ये है कि कॉन्फिडेंस वाले लोग एवरेज टैलेंट के साथ भी आगे निकल जाते हैं, जबकि हाई टैलेंट लेकिन लो कॉन्फिडेंस वाले लोग पीछे रह जाते हैं। ऐसे बच्चों में फोकस और कंसंट्रेशन भी बेहतर होता है। वो लंबे समय तक एक काम पर ध्यान लगा सकते हैं और जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। मोबाइल एडिक्शन या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत उनमें कम देखी जाती है। यही गुण उन्हें पढ़ाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईटी फील्ड या मैनेजमेंट रोल्स में आगे ले जाता है। क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी गर्भ संस्कार से जुड़ी मानी जाती है। ये बच्चे सिर्फ रटने वाले नहीं होते, बल्कि सोचने वाले होते हैं। नए सॉल्यूशंस ढूंढना, अलग एंगल से प्रॉब्लम्स देखना और इनोवेशन करना उनके लिए आसान होता है। मटेरियल वर्ल्ड में यही क्वालिटी लीडर्स और इनोवेटर्स बनाती है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी एक अलग पहचान बनती है। गर्भ संस्कार वाले बच्चे पीयर प्रेशर में जल्दी नहीं बहकते, सही गलत का फर्क समझते हैं और छोटे छोटे फैसले खुद लेने की हिम्मत रखते हैं। यही आदत आगे चलकर लाइफ के बड़े डिसीजंस में क्लैरिटी देती है। सबसे खूबसूरत फर्क कंपैशन और एम्पैथी का होता है। ऐसे बच्चे दूसरों के दर्द को समझते हैं, टीम वर्क में अच्छे होते हैं और टॉक्सिक बिहेवियर से दूर रहते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर हो या पर्सनल लाइफ, एम्पैथी एक साइलेंट स्ट्रेंथ होती है जो रिलेशनशिप्स और सक्सेस दोनों को टिकाए रखती है।
अगर गर्भ संस्कार नहीं हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा कमजोर है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि बिना गर्भ संस्कार वाले बच्चों को इन गुणों को डेवलप करने में ज्यादा समय, मेहनत और गाइडेंस चाहिए होती है। गर्भ संस्कार बच्चे को सुपर ह्यूमन नहीं बनाता, लेकिन उसे एक मजबूत मेंटल और इमोशनल फाउंडेशन जरूर देता है। आज की वर्किंग विमेन के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि गर्भ संस्कार का मतलब पूरे दिन पूजा करना नहीं है। रोज सिर्फ 15-20 मिनट कॉन्शियस लिविंग, सकारात्मक सोच, शांत संगीत, अच्छे विचार और इमोशनल अवेयरनेस भी बहुत बड़ा असर डालती है। करियर और संस्कार साथ साथ चल सकते हैं। अंत में यही कहना है कि बच्चे की जिंदगी का भविष्य सिर्फ स्कूल या कोचिंग तय नहीं करती, बल्कि वो 9 महीने तय करते हैं जो उसने माँ के मन के साथ बिताए होते हैं। अगर आज ये बात समझ में आ जाए तो आने वाली पीढ़ी ना सिर्फ सक्सेसफुल होगी, बल्कि मेंटली स्ट्रांग, इमोशनली बैलेंस्ड और ट्रूली हैप्पी भी होगी।